नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था, उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या हम लोग का एनालिसिस था, क्या वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ और जो हम लोग प्लान किए थे उस हिसाब से हम ट्रेड लिए थे, क्या मेरा लॉस हुआ, क्या मेरा लॉस नहीं हुआ। हर रोज़ की तरह आज भी अपना हम P&L दिखाने की कोशिश करेंगे और ध्यान रहे एक बात को गौर से सुनना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर जो है सिर्फ छोटी-छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। एक क्वांटिटी यहाँ बाइंग सेल करते हैं, 1:1 का यहाँ पर रेशियो रखते हैं, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर प्योर नए ट्रेडर के लिए है, यहाँ पर जो है वो जो पुराने लोग रहते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल है, जो बड़ा ट्रेडर है, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ये वीडियो को ना देखें। अगर आपको देखना है, अगर आपको जो कुछ बेनिफिट आपको कुछ लाभदायक यहाँ पे लग रहा है तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कॉल टिप, कोई एडवाइज़र यहाँ पे मिलता नहीं है। सिर्फ़ ये नए लोग के लिए, पुराने लोग के लिए ये सब चीज़ नहीं है। हम लोग प्योर जो है प्राइजेशन और चार्ट ट्रेडिंग और चार्ट का साइकोलॉजी और ऑप्शन जिनके डेटा क्या बताता है, इसके जो है सब मिला करके एक हम लोग एक कंबाइन यहाँ पर करते हैं और एक सक्सेसफुल यहाँ पर ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और कोई इंडिकेटर फलाना ढिमका हम लोग यहाँ पर लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँगे और किस तरीके से हम लोग को एनालिसिस अपना था, किस तरीके हमने यहाँ पर प्लान किए थे। ठीक है? पहले वो क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग को क्या क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल कल हुआ था। ठीक है? कल हम लोग डिस्कस किए थे कि अभी भी जो है, जो 700 कल जो लेवल है, अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन चुका है। ठीक है? अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन चुका है। आपको ये देखना पड़ेगा, ये मार्केट पहले नहीं दिख रहा था। ये जो था पहले नहीं दिख रहा था। ये वाला जो है, ये सब चीज़ आपको नहीं दिख रहा था। एक बार यहाँ से मार्केट निकला, 700 पास से निकला, ठीक है? एक बाउंस बैक आपके साइड देखने को मिला, ठीक है? और फिर से आकर के 697 के ऊपर ही जाकर के क्लोजिंग किया है, ठीक है? 700 के नीचे क्लोजिंग किया है, लेकिन ये 697 के नीचे या फिर इसके आस-पास ही मतलब कि मान के चलिए कि 700 के आस-पास ही क्लोजिंग किया है, ठीक है? तो हम लोग को ये हम लोग को जो है व्यू था कि गैप अप खुल करके, ठीक है? गैप अप खुल करके, इसमें खुल करके सपोर्ट के पास आ करके और एक रिजेक्शन बना करके इस तरीके से हैमर कैंडल स्टिक बनाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सीधा बाइंग का प्लान करेंगे और ये वाला जो लो रहेगा उसका जो डंडी रहेगा वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले करके रखेंगे। ध्यान रहे ये जो क्लोजिंग है 700 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है? तो आप जाकर देखेंगे कि यहाँ पर जो है सेम टू सेम क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, लेकिन ये सेकंड में क्राइटेरिया ये चीज़ जो है यहाँ पर फुलफिल हुआ। यहाँ से मार्केट खुला, गैप अप खुला, नीचे की सिरा फिर जाकर के एक मूव आपको सिर दिया, ठीक है? यहाँ से एक जो बड़ा रेड कैंडल बना, उसी समय हम समझ गए हैं कि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ऑल टाइम एक सपोर्ट भी है, ठीक है? जो सपोर्ट भी बन चुका है, जो सपोर्ट में क्रिएट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में क्रिएट हो चुका है और मार्केट का ट्रेंड क्या बुलिश है और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो पॉजिटिव है उसे वो कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है? उसे वो क्या करने वाला है? कंटिन्यू करने वाला है। और हम लोग को ये भी डिस्कस किए थे कि अगर इस पॉइंट पे ये वाला जो कुछ इस तरीके से हैमर कैंडल स्टिक बनाता है रिजेक्शन दे करके, बड़ा रेड कैंडल दे करके अगर हैमर कैंडल स्टिक बनाता है, तो यहाँ से एक मूव शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से क्राइटेरिया हमारी ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो जो भी 700 पर बैठे हैं, 710 पर बैठे हैं, 715 पर बैठे हैं, वो लोग पोज़ीशन को एग्ज़िट करना चालू कर देंगे। क्या करेंगे वो लोग? पोज़ीशन को एग्ज़िट करना चालू चालू कर देंगे और एक मोमेंटम जो है आपके साइड देखने को मिलेगा। ठीक है? एक मोमेंटम आपके साइड देखने को मिलेगा और सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पर देखेंगे कि सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ। अब जाकर के देखेंगे 680 से लेकर के 670 तक जितना भी है वहाँ पर सब है, ठीक है? जो ये वाला जो कैंडल जो बना है इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल जो बना है इस तरीके से, तो ये वाला जो रिजेक्शन कैंडल देख करके अब ऑप्शन चेन में देखेंगे कि इन द मनी में जितना भी इन द मनी में सब बैठे थे, टोटल यहाँ पर सब पोजीशन को एग्जिट करें। टोटल जो है यहाँ पर सब यहाँ पर देखेंगे, टोटल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। सब पोजीशन को एग्जिट किए हैं। टोटल जो है सब पोजीशन को जो है यहाँ पर एग्जिट किए हैं। जितना भी जो जो यहाँ पर शॉर्ट किए थे सब यहाँ पर एग्जिट कर दिए हैं। और एक चीज़ यार हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे, बेचांस अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पे खुल जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अभी भी जो है यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, जा करके चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? हम लोग क्या कंडीशन यहाँ पे बात किए थे कि इस जोन के पास जाकर के 700 की 20 के आसपास जा करके अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर अपर के सेट निकालता है, ठीक है? तो जो लोग भी यहाँ पर जो बेचे हैं, यहाँ पर जो बचे हैं, ये लोग भी जो हैं, ये लोग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिलेगा। आपके सेट जो है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो जितना भी ये लोग थे, ये लोग का जो है जितना भी ये लोग थे, ये लोग तो पहले से ये लोग का हालत खराब था। ये लोग को जो है पहले से हालत खराब था। हालत क्यों खराब था? जो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला रिजेक्शन, ये वाला देख करके ये लोग का यहाँ पे हालत खराब हो चुका था। 15 पे है, 710 पे है,
705 पे है, ठीक है। ये लोग को यहाँ पर हालत खराब हो चुका था कि भाई यहाँ पर देखो नीचे जा करके फिर से ऊपर आकर के क्लोजिंग किया है, भी बहुत बड़ा डंडी नीचे की साइड बनाया है और बुलिश कैंडल स्टिक सेंड दिया है, बड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये लोग अब ट्रैप होने वाले हैं। तो ये लोग भी जो है कुछ कुछ उस समय पोजीशन काटे हैं, जो ये वाला बना है ग्रीन कैंडल बना, जो ये वाला बना है, उस कुछ कुछ इस समय पोजीशन काटे हैं। बाकी जो ये वाला जो रैली देखने को मिला, ये वाला जो रैली देखने को मिला है, वो नीचे जो है 770, 765, 790 जो लेवल है वहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। इसीलिए जो है अपनी मोमेंटम देखने को मिला, जो कि रेजिस्टेंस तक लेकर आए 720 तक यहाँ पर जो एक रैली देखने को मिला आपको, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिला। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि 720 के ऊपर अगर निकलता है, 720 के ऊपर अगर निकलता है तो जितना भी ये लोग बैठे हैं 710 पे, 715 पे, 705 पे, ये लोग की हालत खराब हो जाएगा और ये लोग जो है यहाँ से एग्जिट करना चालू कर देंगे। और जितना भी रहेंगे ये लोग जो जितना ज़्यादा जितना तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग, जितना तेज़ी से एग्जिट करेंगे पोजीशन को, उतना तेज़ी से आपके सेटिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से जा करके जो एम पैटर्न के जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, जो स्विंग हाई और स्विंग लो को जिनको ये सब के बारे में पता होगा, आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि ये वाला जो स्विंग नीचे बना हुआ जो स्विंग लो था, इसके नीचे नहीं गया, भले बहुत कंसोलिडेट किया, बहुत वेट भी किया और यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था इस तरीके से, ठीक है। इसको ब्रेकडाउन में नीचे किया और ये जो है फेल हो गया, ये जो क्या हो गया यहाँ पर फेल हो गया और यहाँ पर जो हैमर कैंडल बना करके यहाँ से सपोर्ट लिया, 710 से सपोर्ट लिया, यहीं से एक रैली आपको सेट देखने को मिला। जितना भी ये लोग बैठे थे तब यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किया, बड़ा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपके सेट देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए आज हम लोग एक ट्रेड किए थे, ट्रेड मेरा से गलती हो गया, ऑर्डर लगाने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है। लोग करते क्या है ना, जिस समय आपका जो सेटअप बनेगा, जिस समय आपका सेटअप बनेगा उसी समय सब कॉल पे कॉल करेंगे और परेशान करके रख देंगे ये लोग, यही करते हैं लोग, है ना। ये हम देखिए लैपटॉप में एनालिसिस करते हैं पर ऑर्डर जो लगाते हैं हम मोबाइल में लगाते हैं, क्योंकि देखिए हम डिप्टी करने वाला इंसान है, हमेशा जो है डिप्टी करते हैं। इसके लिए कॉल पे कॉल वो लोग करते हैं कि ये आ गया वो आ गया, सामान फलाना ढिमका करते रहते हैं और कॉल पे कॉल करके मेरा जो है ट्रेड यहाँ पे खराब कर दिए वो लोग। आज मेरा एनालिसिस सही था, सब चीज़ मेरा एनालिसिस सही था, ये लोग दूसरे की वजह से मेरा आज लॉस हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम ऑर्डर लगाने के लिए तैयार थे, इस पॉइंट पे हम क्या करते ऑर्डर लगाने के लिए तैयार थे। जैसे ही हम वहाँ पर मतलब कि ऑर्डर हम लिमिट ऑर्डर हम लगा रहे थे, उधर से कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद हमको उसको जो बाइक करना चाहिए तो उसको जो हम बाइंग कर लिए, बाइक करने के वजह हम उसको बाइंग कर दिया। बाइंग जैसे ही किए तो नीचे के से रेड कैंडल इस तरीके से बन गया और नीचे से इतना दूर तक आ गया था, हमें 3 रुपये 4 रुपये लॉस दिखाने लगा। तो हम क्या किए वहाँ पर, अरे यार आप पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, फिर नीचे बहुत तेजी से गिर जाएगा। अरे एग्जिट करते करते मार्केट जो है यहाँ तक फिर से आ गया, एग्जिट करते करते इस पॉइंट पे मेरा एग्जिट हो गया, इसी पॉइंट पे हम एग्जिट कर दिए। मेरा लॉस जो है टोटल 1 रुपया 70 पैसे का हो गया, ठीक है। लॉस जो मेरा है 1 रुपया 70 पैसे का। आज मेरा एनालिसिस परफेक्ट तरीके से, एंट्री भी मेरा सही था, सब कुछ सही था, बस दूसरे की वजह से आज मेरा लॉस देखने को मिला। बस यहाँ पर ये सीखने को मिला है कि जो गलती हम आज किए वो गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो गलती हम आज किए वो गलती हम कभी नहीं करेंगे। हम शांति से बैठ करके जब टाइम मिलेगा, भले ही सेटअप मेरा एक्टिव हो, वो बात की बातें चलेगा, लेकिन जब तक जब मेरा टाइम मिलेगा उसी समय हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हमको आज जो है आज हमें ये चीज़ देखने को सीखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए कि फ़ोन आ रहा है, ये आ रहा है, तो उस समय ट्रेड नहीं लगाना चाहिए। ट्रेड हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे थे, देखिए लिमिट ऑर्डर लगा रहे थे कि इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे। इसी तरीके से कॉल वहाँ पे कर दिया किसी ने और उसके बाद फिर यहाँ पर हम मेरा लॉस देखने को मिला। पर कोई नहीं, होता है ये सब चीज़, आपको ये सब फेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए छोटा-छोटा क्वांटिटी में, छोटे-छोटे क्वांटिटी में आप ट्रेड करें, अब मान के चलो आपके पास बड़ा क्वांटिटी रहता, बड़ा कैपिटल से आप ट्रेड करते हैं, आपके साथ ऐसा कांड अगर हो जाता तो आप क्या करते, आप सीधा इमोशनल हो जाते, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते कि मैं हम मार्केट से पैसा निकालेंगे, मेरा चला गया, क्यों चला गया, ऐसे-ऐसे कुछ करते। लेकिन आपको उसी पे सैटिस्फाई होना है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक ही ट्रेड कर रहे हैं। शायद कभी बाय चांस 2 ट्रेड, देखिए सेटअप बना था, सेटअप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 100% मेरा सेटअप यहाँ पे बना था। इस लेवल पे 100% मेरा सेटअप बना था। शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे थे, ऑप्शन चेन को भी देख रहे थे, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रहा है। इस पॉइंट पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, एक मूव आपके सेट दिया भी, आपके सेट मूव दिया भी। अगर इस पॉइंट पे एंट्री भी बनाते तो 3 रुपये का मेरा स्टॉप होता, 6 रुपये यहाँ पर टारगेट बना हुआ था, ठीक है। लेकिन हम ट्रेड नहीं लिए, बोले जाने दो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करोगे, अब ट्रेड लेके क्या करोगे, ठीक है। तो उस सब चीज़ पे आपको बैठना पड़ेगा, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हम ट्रेड लिए हैं। देखिए होता है क्या ना, मेरे में होता है कि ट्रेड लेकर के जो बड़ा मूव आता है उसको हम पकड़ नहीं पाते, छोटा मूव लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंस मेरे में है, ऐसा बात नहीं है कि बड़ा-बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, बड़ा-बड़ा रेड कैंडल, फिर भी हम शांति से बैठे रहते हैं कि भाई वॉच करो, नहीं, हम अभी नहीं ले सकते, अभी हम नहीं ले सकते, ये मेरा सेटअप नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अपने अंदर आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, अपने अंदर आपको वो चीज़ सेट करना पड़ेगा।
कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ मेरा लाइक नहीं। अब देखोगे कि आप अगर कोई भी ट्रेड बनाने जा रहे हो, कोई ट्रेड लगाने जा रहे हो, तो आपके अंदर से अगर वो गलत ट्रेड रहेगा, अगर वो गलत रहेगा तो आपके अंदर से आवाज़ आएगा कि भाई देखो ये ट्रेड तुम्हारा सेटअप नहीं बन चुका है, इसमें तुम ट्रेड मत लो, तो समझ जाओ कि हम गलत हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ करने से पहले अपने अंदर झाँक करके देखो, क्या अंदर का आत्मा बता रहा है वो चीज़ कि ये सही है या फिर गलत। अगर वो गलत बता रहा है तो फिर वो गलत है, ठीक है। अगर थोड़ा-सा भी मशीन बता रहा है कि वो गलत है तो फिर गलत है, उसको आप करो मत, उसको आप मत करो। ये चीज़ जो है आपको मान करके चलना पड़ेगा। देखिए मेरा जो है कोई बात नहीं, अब मंडे को इसको जो देखेंगे किस तरीके से हमारा सेटअप बनता है, नहीं बनता है, उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मंडे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। आज थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, नहीं कह रहा है और अगला लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग, ठीक है। इसे हम लोग पूरा हटा देते हैं। ये हम लोग पूरा हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। तो जो लोग, ठीक है, इसे थोड़ा और चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देते हैं इसे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग प्योर प्राइसिंग पे काम करते हैं, मार्केट के ट्रेंड के साथ काम करते हैं, जो लोग पोजीशन सेजिंग करते हैं, जो लोग प्योर पोजीशन लेकर के जाते हैं, जिनको ये चार्ट दिखता होगा, ठीक है, जिनको ये चार्ट दिखता होगा, वो देखते ही बता देंगे कि मार्केट का आने वाला अगला मूव क्या हो सकता है, ठीक है। मार्केट का आने वाला अगला मूव क्या हो सकता है, देखिए, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि मान के चलिए मार्केट जो है इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो मल्टीपल अगर देखेंगे कि 3-4 मर्तबे, 2-3 मर्तबे, अगर 3-4 मर्तबे टच कर चुका है तो चौथी या पाँचवीं मर्तबा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि उसे ब्रेक करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि उसे अपर केस हेड ब्रेक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर पहुँचा तैसे आप ट्रेड नहीं, वो क्राइटेरिया वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर आपको जो है सेलिंग या फिर बाइंग का प्लान आपको करना है, ठीक है। वहाँ से जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के पास अगर पहुँचता है मार्केट प्राइस, अगर पहुँचता है तो वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट वहाँ से साइडवेज होगा या फिर वहाँ से एक मूव अप की साइड या फिर एक मूव डाउन की साइड देगा। अगर वहाँ पर साइडवेज हो करके अगर ब्रेकआउट फिर ब्रेक डाउन कर रहा है तो मोमेंटम बहुत तेजी से होता है, मोमेंटम जो है वहाँ से बहुत तेजी होता है। अगर जा करके सीधा-सीधा निकल रहा है, इस तरीके से सीधा-सीधा निकल रहा है या फिर इस तरह से सीधा-सीधा निकल रहा है, तो वहाँ पर मोमेंटम बहुत कम मिलता है। क्योंकि वहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं रहता है, अवेलेबल वहाँ पर नहीं रहता है। इसकी वजह से मोमेंटम थोड़ा-सा वहाँ पे कम मिलता है। मार्केट जो लिक्विडिटी पे चलता है, मार्केट क्या एसएल हंटिंग हो गया, सबका जो शॉर्ट कवरिंग हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, इसकी वजह से मार्केट चलता है। मार्केट अगर मान के चलोगे एक ही साइड अगर सब बाइंग कर लेंगे, अगर इसी पॉइंट पे सब बाइंग कर लेंगे तो मार्केट चलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई बेचने वाला रहेगा तभी तो कोई खरीदने वाला रहेगा। तो बेचने वाला कौन रहेगा? कोई यहाँ पर सेल किया, कॉल को सेल किया है, कोई कॉल बाय किया है, ठीक है? अगर इसको अपर की साइड निकलना रहेगा तो जो कॉल को सेल किया है, कॉल का स्टॉप लॉस कटेगा और आपके साइड मोमेंटम देगा। तो यही होता है, साइकोलॉजी यही होता है। देखना ये है कि ट्रैप कौन लोग यहाँ पे हो रहे हैं, ट्रैप यहाँ पर कौन लॉस कौन बुक कर रहा है, ठीक है? तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा बात हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हुआ, इस पॉइंट से निकला, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट से निकला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 8 ट्रिलियन आगे है नहीं, ठीक है, 8 ट्रिलियन है नहीं और ये वाला ट्रिलियन भी नहीं है। इस पॉइंट से निकला, इस तरीके से गया और फिर इस पॉइंट पे आया। तो इस पॉइंट पे आया, उस समय हम यहाँ पर ट्रिलियन ड्रॉ किए, इस तरीके से ट्रिलियन ड्रॉ किए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिलियन हो सकता है, ट्रिलियन यहाँ पर हो सकता है, इसे सपोर्ट करके अपर कैसे निकलेगा, इसे सपोर्ट लेकर के यहाँ तक पहुँचा तो यह ट्रिलियन जो है कन्फर्म हो गया। ये जो ट्रिलियन है यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि ट्रिलियन का आने वाला फ्यूचर में भी यहाँ इस ट्रिलियन को रिस्पेक्ट दे सकता है, ठीक है। देगा नहीं, दे सकता है। वहाँ पर अगर पहुँचता है, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीधा बाइंग का प्लान अपर के सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट से भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से मार्केट भी गिरा, ठीक है। अब यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा। तो यहाँ से गिरने का मतलब ये हो गया और यहाँ से गिरने का मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रेंड यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, तो ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि आने वाला फ्यूचर में उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट देगा। उस ट्रेंड के आसपास आकर के क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, वहाँ से एक मूव आपके साइड या फिर डाउन के साइड वहाँ पर आने वाला है। यहाँ पे जो है प्राइजेशन जो मूव नीचे के साइड से अगर अपर के साइड आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ से इस पॉइंट से गिरा मार्केट, इस पॉइंट से गिरा, इसी पॉइंट से आया, इस पॉइंट से सपोर्ट ट्रेंड के सपोर्ट लेकर के और अपर के साइड इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से निकल रहा है। तो हम लोग को मन में क्या रहेगा कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा था, इसी के आसपास फिर से आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे। इस ट्रेंड से भाई देखेंगे कि यहाँ से मार्केट गिरा है, दो बार यहाँ से गिरा है, तो चौथी और तीसरी बार भी यहाँ से मार्केट गिर सकता है। हालांकि मूव आएगा उसके बाद अलग है,
वहाँ से मूव आएगा, कुछ प्राइस कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करके, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है हमको प्रॉफिट बुकिंग करना है। क्या करना है हमको, जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखिए हर बार की तरह इस बार भी बोल रहे हैं कि जो चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, जो चार्ट हम देख रहे हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देख रही है। क्या कर रही है, वही चार्ट पूरा दुनिया देख रही है, वही चार्ट जो है आप देख रहे हैं, वही चार्ट हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके उसमें कुछ ऐसा बना होगा, उसमें कुछ उल्टा बना होगा, इसमें कुछ पलटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब में पूरा चार्ट सेम टू सेम बनता है, ठीक है। बस शर्त है कि किस क्राइटेरिया, किस व्यू से आप वहाँ पर देखते हैं, किस क्या है आपके मन में, क्या है आपका माइंडसेट, क्या है, किस तरीके से आप वहाँ पर चार्ट को रीड करने के लिए आप देखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पॉइंट व्यू से आप वहाँ पर चार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 मरतबा मार्केट यहाँ से गिर चुका है, इस ट्रेन के आसपास आकर के 3 मरतबा यहाँ से गिर चुका है, फिर से जाकर के चौथी मरतबा यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। चौथी मरतबा फिर से यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर देखिए देखिए होता क्या है ना, यहाँ पर कौन बड़े पिलर प्रॉफिट बुकिंग के बड़े बड़े जो पिलर थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किए। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्राइटेरिया बताता है कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर हम उम्मीद ये है कि जो लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, जो लोग ये वाली देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला मूव नीचे के साइड गिरा है, वो लोग यहाँ करेंगे, इसको देख करके यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और वो लोग का जो है स्टॉप लॉस अपर के साइड लगा रहेगा। ये चीज़ आपको देखना ध्यान से। अगर आप नोटिस करेंगे तो एग्जैक्ट या कहाँ पर जो है, यहाँ पर कहाँ पे पहुँचा है, एग्जैक्ट 730 के आसपास आकर के ये जो है यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। हो सकता है 50 का भी लेवल ये टच करे, 50 का लेवल भी टच कर रहा है। 50 का लेवल जो है यहाँ पर एग्जैक्ट यहीं पे इसी के आसपास, हालांकि दूर है लेकिन ये टच कर रहा है। इसी को मानेंगे कि 750 के आसपास आकर के ये टच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिटेलर होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग जो स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नीचे के साइड सेल करेंगे, जरूर यहाँ पर सेल करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, सेल जरूर करेंगे। अगर उसको अगर इसको और रेली अगर अपर के साइड निकाल रहेगा, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर जहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, हम नोटिस करेंगे अगर इसको अपर की साइड और मूव आना रहेगा तो क्या करेगा, पहले यहाँ पर बायर को, सेलर को बिठाएगा। पहले यहाँ पर सेलर को बिठाएगा, 1 वीक में इस तरीके से कुछ बेरिश कैंडलस्टिक बनाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो देखिए प्राइजेशन भी यही कहता है कि कोई कैंडलस्टिक बेरिश कैंडलस्टिक बनता है, कोई भी बेरिश चार्ट पैटर्न बनता है, तो उसके नीचे आप सेलिंग का प्लान बिंदास कर सकते हैं। देखिए देने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए छोटा है, लेने के लिए पूरा बड़ा है, इसे आपको मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए, इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग का प्लान आप कर सकते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक बनता है तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। हर कोई यहाँ पर सेल करेगा, बहुत लोग यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, बहुत लोग यहाँ पर जो है सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। हो सकता है कि मंडे या फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए यहाँ पर जो बाइंग करके गए होंगे, इस पॉइंट पे जो बाइंग करके गए होंगे, इस पॉइंट पे जो बाइंग करके गए होंगे, ठीक है, तो सब तो इस पॉइंट पे जरूर निकले होंगे। जो इस पॉइंट पे बाइंग किए होंगे वो लोग क्या क्या होंगे, इस पॉइंट पे जरूर निकले होंगे, इस पॉइंट पे वो लोग जरूर निकले होंगे। इसीलिए शूटिंग स्टार बना करके नीचे से यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है। और जो यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे वो लोग इस पॉइंट पे निकले हैं, इस पॉइंट पे वो लोग निकल गए, वो लोग एग्जिट कर दिए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर जो देखेंगे, जो इस पॉइंट पे जो बाइंग किए हैं, जो इसके ब्रेकआउट पे जो बाइंग किए हैं, जो 660 का जो लेवल है, इस ब्रेकआउट पे जो बाइंग किए हैं, इस ब्रेकआउट पे वो लोग अभी निकले नहीं। वो लोग क्या कब निकलेंगे, वो लोग निकलने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, निकलने के चांसेस 630 के आसपास, 730 के आसपास यहाँ पर रहता है। और 740 के आसपास यहाँ पर अब कुछ बेरिश कैंडलस्टिक अगर बनाता है, ठीक है, बेरिश कैंडलस्टिक को बनाता है, उसके बाद अगर मूव नीचे कैसे मिलता है वो ध्यान रहे। बेरिश कैंडलस्टिक के नीचे क्लोजिंग दूसरे दिन मार्केट करना चाहिए, उसके बाद मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या होगा ना, बेरिश सिग्नल देगा, बड़ा रिजेक्शन इस तरीके से बनता है, इस तरीके से रिजेक्शन इस तरीके से बनाता है, ठीक है। इस तरीके से बनाएगा ना तो वहाँ पर सब क्या हो जाएंगे, सबके अंदर डर हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर लंबा लंबा जो पोजीशन, बड़ा बड़ा पोजीशन जो लेकर के गए हैं, जो पोजीशन को होल्ड करते हैं, वो लोग के मन में डर हो जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, करेंगे भाई जो मिल चुका है अब उसे लेकर के निकलो। अगर आप प्राइसन भी यहाँ देखेंगे, अगर कंबाइन यहाँ करेंगे, अगर फिबोनाची यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे इसी लेवल से लेकर के अगर इसी लेवल तक, तो आपको दिखेगा एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लेवल जो लेवल है 700 के लेवल, इस पॉइंट पे एक सपोर्ट बन रहा है, और 660 के लेवल पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको देखिए इस पॉइंट से निकला, एक करेक्शन लिया,
फिर इस पॉइंट से निकला तो एक करेक्शन लेगा, जो कि करेक्शन कहाँ तक आ रहा है, सीधा एग्जैक्ट देखेंगे 700 के लेवल जो है इसी पॉइंट पे एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से करेक्शन लिया था, यहाँ देखेंगे 600 के जो लेवल है इस पॉइंट पे करेक्शन लिया था। 600 के लेवल है इस पॉइंट पे करेक्शन, देखिए यहाँ पर जो राउंड फिंगर जो नंबर है इसे हर बार रिस्पेक्ट दे रहा है। राउंड फिंगर जो नंबर है हर बार इसे रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर प्राइस को आपके प्रॉपर तरीके से समझेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से गया, डिप आया, फिर बाइंग आया, फिर डिप आया, फिर बाइंग आया। ठीक है, 800 का लेवल हो गया, फिर डिप आया। तो यही होता है प्राइजेशन। देखिए यहाँ से कितना बड़ी यहाँ पर जो प्राइजेशन बनते हुए जा रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 600 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर कैसे मूव दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से देखेंगे कि यहाँ पर 700 660 का ब्रेकआउट किया और फिर से 700 के, फिर से आकर के 700 को ब्रेकआउट किया और फिर से हो सकता है कि 700 के ऊपर ब्रेकआउट करके फिर से आकर के 700 पर रिटेस्ट करेगा। जिससे कि यहाँ पर 600 को ब्रेकआउट किया, बड़ा ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना करके। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ग्रीन कैंडल बना करके 600 को ब्रेकआउट किया। ठीक है, और फिर से ऊपर के से जा करके जो करेक्शन लिया, जो कि सपोर्ट लिया कहाँ पर आकर के 600 का आसपास सपोर्ट लिया, इस तरीके से रिटेस्ट किया, फिर से परसेंट मूव किया और फिर यहाँ पर देखेंगे 700 को जाकर के ब्रेकआउट किया है और फिर हो सकता है कि 700 का आसपास आ करके रिटेस्ट करेगा, फिर अपर सेलिंग मोमेंटम देगा। तो देखिए यही होता है, चार्ट को आपको जो है समझने के लिए आपको जो है आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि किस तरीके से हम चार्ट को देख रहे हैं, किस नज़रिए से हम चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक करेक्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसमें एक करेक्शन होना चाहिए। अगर इसको अपर के से जाना रहेगा तो एक करेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर लिक्विडिटी मिलेगा नहीं तो मार्केट जाएगा कैसे। जब तक अपर के साइड एसल लगा नहीं रहेगा तब तक मार्केट अपर के साइड जाएगा क्यों। ठीक है, एसल कटेगा तो भी मोमेंटम अपर के साइड देखने को मिलेगा। अगर नीचे के साइड जाना रहेगा तो एक यहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक बताएगा। ठीक है, नीचे जाना रहेगा तो बुलिश कैंडल स्टिक बनाएगा कि हम भाई ऊपर जाने वाले, उसके बाद इसको लो टूटा सेल कर दो, धड़ा नीचे टारगेट मिल गया बहुत बड़ा। तो यही होता है। ठीक है, अब आपको तो समझ में आ गया कि वीकली टाइम फ्रेम का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं कह रहा है। ठीक है, तो बस शर्तें देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट किधर जाएगा, हम ये चीज़ कभी नहीं बता सकते और 100% मार्केट में सही कोई होता नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज़ का ये जरूर बता सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, नीचे से जाना रहेगा तो यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक बनाएगा। ठीक है, और अपर के से जाना रहेगा तो यहाँ पर होल्ड करेगा। क्या करेगा, अपर के से अगर जाना रहेगा इसको तो यहाँ पर होल्ड करेगा। एक आध वीक यहाँ पर जो है, या फिर एक आधा महीना भी हो सकता है, यहाँ पर 1 मंथ भी यहाँ पर शायद हो सकता है होल्ड करे। अगर अपर के सेट इसको निकलना रहेगा आपके सेट तो यहाँ पर सेलर को पूरा इनवाइट करेगा, सेलर को इनवाइट करेगा, फिर एक बार सेलिंग का पोजीशन बनवाएगा, उसके बाद इनवाइट करेगा सबको यहाँ पर, उसके अपर के सेलर एसल लगावेगा सबका। उसके बाद जो है मार्केट जो है आपके सेटिंग मोमेंटम देखिए पहले होल्ड करेगा। अगर इतना जान लीजिएगा, अगर इसको अपर के सेट निकलना रहेगा तो यहाँ पर ये होल्ड करेगा, सीधा सीधा निकल नहीं सकता है। यहाँ पर जो है होल्ड करेगा, इसके नीचे होल्ड करेगा इस तरीके से 3-4 वीक जो है यहाँ पर होल्ड करेगा। उसके बाद इसको अपर के सेट ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम यहाँ पर अप के सेट निकल सकता है। देखिए करेक्शन दो तरह के होता है, एक करेक्शन होता है प्राइजेशन का, कुछ इस तरीके से प्राइजेशन ये होता है टाइम का करेक्शन या फिर कंसोलिडेट करेगा इस तरीके से, कंसोलिडेट उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। और एक होता है ये प्राइस एक्शन का करेक्शन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करेक्शन लिया, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट किया, फिर मूव अप के साइड। तो यहाँ पर देखना है कि प्राइस एक्शन का करेक्शन ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन का करेक्शन ले रहा है या फिर यहाँ पर इस तरीके से टेम का करेक्शन ले रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये चीज़ देखना पड़ेगा। बस शर्त ये कि आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। आपको अगर टेम का करेक्शन लेगा तो इस तरीके से बनाएगा, अगर प्राइस एक्शन का करेक्शन लेगा तो फिर इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर ये वाला सेटअप यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होता है, 700 के पास मिलता है, आसपास 700 के पास मिलता है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप सजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसी पर आपको जो है बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे और मंडे के लिए बेस्ट यहाँ पर प्लान करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मार्क करके रखेंगे, इस लेवल को हम लोग भूलेंगे नहीं, जो 660 का जो लेवल है, इस लेवल को हम लोग को जो है भूलना नहीं है। ठीक है, 620 का लेवल हो गया, ये नहीं 660 का लेवल हम लोग रिसेट किए थे, हो गया 600। जैसे ही रहने दो आप, जो मार्क करेंगे। अगर यहाँ से फिबोनाची भी अगर मार्क करते हैं इस तरीके से, इस तरह से फिबोनाची अगर लगाते हैं, एग्जैक्ट आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है, एग्जैक्ट देखेंगे कि 700 के लेवल बार बार बड़ा वीकली टेम्पर में भी 700 के लेवल दिखा रहा है। ठीक है, वीकली टेम्पर में भी 700 के लेवल दिखा रहा है, वन डे टेम्पर में भी 700 का लेवल दिखा रहा है, 600 का लेवल यहाँ भी दिखा रहा है, 630 का लेवल यहाँ भी दिखा रहा है। ठीक है, 630 का लेवल यहाँ भी दिखा रहा है। तो देखिए मान के चलिए कि फिबोनाची लेवल जो है एक नंबर बाई ये होता है। ठीक है,
तो लेवल जो बना करके देता है वो मान के चलिए कि 90 to 80% ये सही रहता है, ठीक है। सपोर्ट एक बना करके ये देता है, सपोर्ट के जिससे कि यहाँ पर सपोर्ट रोकती है, तो कंफर्म करने के लिए बताता है कि यहाँ पर कंफर्म है कि ये सपोर्ट यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो 700 के लेवल पे हम लोग को नज़र बना करके रखना, पूरा नज़र बना करके रखना है। 700 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, 700 के नीचे अगर निकलता है तो बड़ा फॉल फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम में जो चार्ट लगाए हैं, जो ट्रेंड लाइन हम लोग लगाए हैं, इसे थोड़ा-सा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे इस तरीके से, ताकि हम लोग को जो है समझ में आए। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, सही हो गया। अब हम लोग वीकली टाइम 1 डे टाइम फ्रेम का आते हैं, ठीक है। हो गया इस तरीके से, ये टाइम फ्रेम है, हम लोग सपोर्ट स्टेप मार्क करेंगे, ठीक, और नहीं करेंगे। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना सपोर्ट, मेजर सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, अगर अगर हम इसके नीचे जाता है तो एक मोमेंटम बहुत तेज़ी से नीचे की साइड देखने को मिलेगा। इसके नीचे मार्केट को कोई कीमत पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ट्रेनल भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप ट्रेनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रेनल ड्रॉ कर सकते हैं। चलो भाई, ट्रेनल भी यहाँ पे बन रहा है। बस मेरा नज़रिया रहेगा सिर्फ 700 पे, बाकी कहीं नज़र मेरा नहीं रहेगा। हम ट्रेड लेने के लिए 700 पे बैठे रहेंगे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है बहुत अच्छी तरीके से। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लोन करेंगे लेवल, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अपना बेस्ट स्टेप यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन का जादू देखते हैं, मंडे के लिए बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे निकाल करके रखते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने हैं कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो गैप डाउन खुलने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कल के मंडे के सेशन में देखिए ऑप्शन चेन की डेटा क्या बता रहा है, पहले हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा जो है यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 730 से लेकर के 720 तक, ठीक है। यहाँ पर जो है कोलेटिंग हैवी किया गया। आज जो ऐड हुए हैं, लगभग लगभग आज जो ऐड हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, ये वाला नहीं, इस तरीके से ये, हाँ ये हो गया। आज जो ऐड हुए हैं, कितना ऐड हुए हैं आज, 630 पे 4 लाख ऐड हुए हैं और 720 पे 3 लाख ऐड हुए हैं, ठीक है। बाकी जितना भी नीचे है सब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को, टोटल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। जैसा एनालिसिस किए थे कल, सेम टू सेम देखने को मिला, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हुआ। कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, लेकिन मेरा एनालिसिस तो सही हो रहा है ना, धीरे धीरे देखिए। अब सोचेंगे कि आज ही मैं वो चीज़ की है और आज ही हमको वो चीज़ हासिल हो, तो ज़िंदगी में वो चीज़ कभी नहीं होने वाला है। ये चीज़ कभी मान के चलते, मार्केट में वही जीता है जो कछुए के चाल यहाँ पे चलता है, ठीक है। आपको उस चीज़ पे करना पड़ेगा। देखिए, बहुत यूट्यूबर रहते हैं, बहुत लोग यहाँ पर हैं कि बहुत स्ट्रैटेजी बैठते हैं, कोई फलाना ढिमका बेचता है, कोई यहाँ पर ये एमआई बेचता है, कोई कोई मूविंग एवरेज बेचता है, कोई आरएसए बॉलिंजर बेचता है, कोई आरएससी बेचता है कि इस पे ये ले लो, ये ले लो, वो कर लो। अब देखना, इसी नोटिस करना कि वो जिस पे जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, जो उस पे काम कर रहा है, वो कभी नहीं बचेगा वो चीज़। वो कभी नहीं बचेगा, वो जो ट्रिक है वो कभी बतेबे नहीं करेगा, कभी नहीं बताएगा वो चीज़। और वो ध्यान दीजिएगा, उस पे अगर पूछिएगा वो चीज़ कि अब तुम किस पे काम करते हो, तो सीधा बताएगा सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। तो उसी पे काम, मार्केट जो उसी पे चलता है, बाकी कुछ पे नहीं चलता है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम में देखोगे सप्लाई एंड डिमांड, बाकी कुछ पे नहीं चलता है मार्केट, सब यहाँ पर ट्रैप करते हैं। टोटल यहाँ पर जो है सब हज़ार स्ट्रेटजी आपको बता देंगे, लेकिन करेंगे अप्लाई वो एक ही करेंगे। जो कहते हैं ना कि ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढिमका, लेकिन अप्लाई वो एक ही करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे वो काम करते हैं। आप ही मान के चलोगे, इतना स्ट्रेटजी वो बेचते हैं, इतना स्ट्रेटजी वो काम करे, क्या सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, कोई कीमत पर नहीं होगा, वो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो 730 पे ऐड हुए हैं और 720 पे ऐड हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपको नज़र बना करके रखना पड़ेगा। और इधर तो कुछ कहना ही नहीं है, सब इधर पुट रेटिंग टोटल पुट रेटिंग हुआ है, ठीक है। 700 पे देखेंगे आज जो है 37 लाख यहाँ पर जो है चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिले, 37 लाख आज ऐड हुए हैं। आज यहाँ पर शॉर्ट किया गया है, ये लोग 37 लाख यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे, 95% यहाँ पर जो आज ऐड हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे मार्केट को निकलना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है, इसके 700 के ऊपर अगर कंसोलिडेट करके, ठीक है,
1-2 घंटा कंसोलिडेट करके अगर नीचे से ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये लोग को पूरा फट जाएगी। ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पर सबका हालत यहाँ पे खराब हो जाएगा, सब यहाँ पर लॉस बुक करने के लिए तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो अपना पॉइंट भी एक ही होना चाहिए। अपना पॉइंट ये लोग भागेंगे कब? जो 720 पे बैठे हैं और जो 730 पे बैठे बैठे हैं वो लोग कब भागेंगे, ठीक है? मान के चलिए कि मार्केट अगर कहीं इस ज़ोन में खुलता है, गैप डाउन कहीं पे खुलता है, इसी ज़ोन में खुल करके गैप डाउन खुल करके और इस ज़ोन में टाइम बिताता है, इस ज़ोन में टाइम बिताता है इस तरीके से, इस ज़ोन में टाइम बिता करके इस तरीके से अगर अपर के साइड निकलता है और यहाँ पर क्लोजिंग करता है, तो यहाँ पर ये लोग फिर निकलना चालू करेंगे। यहाँ पर फिर एक मोमेंटम आपके साइड देखने को मिलेगा। बिग रैली यहाँ पर भी फिर से आपको देखने को मिलेगा, शर्त है यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए। ये लोग को क्वांटिटी और यहाँ पर ऐड होना चाहिए, क्वांटिटी जो है ये लोग को और ऐड होना चाहिए, यहाँ पर सेलर भी इन्वाइट होना चाहिए, तो एक मोमेंटम आपके साइड देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ पर आपको जो है आपको बैठना पड़ेगा, सेटअप पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे कि जो जो क्राइटेरिया आज फुलफिल हुआ है, वही क्राइटेरिया अगर कल भी होता है, मंडे के भी होता है, तो एक मोमेंटम जो आज मिला है, वही मोमेंटम जो है मंडे को भी मिलने वाला है। मान के चलिए इस ज़ोन में कहीं पे खुलता है, इसी ज़ोन में खुल करके नीचे के साइड रेड कैंडल बना करके फिर से रिजेक्शन लेकर के ऊपर के जैसे जाकर के क्लोजिंग करता है और कुछ इस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, ठीक है? तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और ध्यान रहे ध्यान रहे जो क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस किए वही क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, आज की जैसा अगर फुलफिल होता है, तो मोमेंटम जो है आपके साइड फिर से मिलने वाला है। जो यहाँ पर अगर इस तरीके से फॉर्म होता है, तो क्या करेंगे जो 720 पे बैठे हैं, 730 पे बैठे हैं, वो लोग पोज़ीशन को एग्ज़िट करेंगे। क्या करेंगे? वो पोज़ीशन को एग्ज़िट करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आपके साइड देखने को मिलेगा और जो बचे-खुचे यहाँ पर बैठे हैं, ए लेवल पे जो बचे-खुचे बैठे हैं, वो लोग भी यहाँ पर पोज़ीशन को एग्ज़िट करेंगे। सबका हालत खराब हो जाएगा। इस तरीके जो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, इसकी आज हुआ है, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, तो सबको यहाँ पर जो है हालत खराब हो जाएगा और फिर से एक मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है? इस ज़ोन में खुल करके वो चीज़ होता है तो। ये हो गया 2 सेटअप। अगर इस ज़ोन में कहीं पे गैप डाउन कहीं पे खुल जाता है, इस ज़ोन में कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है, तो इसको हम वेट करेंगे, इस 700 के आस-पास मिले, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बने, उसके बाद हम यहाँ पर सीधे बाइंग का प्लान करेंगे या फिर रिजेक्शन यहाँ पर ढूँढने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सिंपल सा सेटअप रहेगा, इसके अलावा बस बड़ा मोमेंटम जो है आपको 720 के ऊपर ही मिलने वाला है। 720 के ऊपर ही आपको जो है एक मोमेंटम मिलने वाला है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे अगर आप बाइंग का प्लान करते हैं डब्ल्यू पैटर्न पे, तो आपको इस पॉइंट पे जाकर के सेलिंग का प्लान नहीं करना है। इस पॉइंट पे आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग करना है, ठीक है? आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्वांटिटी आपको कम होने जब तक 7 के ऊपर है, तब तक आप सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते हैं। करिए, सेटअप बनता है कीजिए, लेकिन आपका जो क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा कल के सेशन में, मंडे के सेशन में, ठीक है? अपर कैसे अगर गैप अप कहीं पे खुलता है, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के हल्का-सा भी नीचे कैसे करेक्शन लेता है, इसके जो लो है, जो 6 7 जो 30 के आस-पास आकर के कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता है, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर अगर रिजेक्शन इस तरीके से अपर के साइड बार-बार देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है? बार-बार देखने को मिलता है और बड़ा ग्रीन कैनल इस तरीके से बनता है, इसे ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और इसी पॉइंट पे अगर बार-बार यहाँ सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पे 630 के ऊपर ही होना चाहिए, ध्यान रहे 630 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलता है, इस तरीके से आकर के बार-बार ये रिजेक्शन देखने को मिलता है अपर के साइड, बार-बार यहाँ पर जो बायर यहाँ पर टेक ओवर करते हुए दिखेंगे और चेज़िंग ऊपर ओपन नीचे देखेंगे कि यहाँ पर जो है पोजीशन को एग्ज़िट कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके लोग जो है अगर एग्ज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक यहाँ पर छोटा सेशन लगा करके आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। बड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा, दिन भर होल्ड करेंगे तो भी आपको जो है बड़ा मोमेंटम आपके साइड में मिलेगा, देखेंगे बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा क्योंकि होता क्या है ना कि बड़े-बड़ी क्वांटिटी जो लगा रहता है ना, वो लोग पोज़ीशन को एक बार एग्ज़िट करते हैं ना, तो बहुत तेज़ी से आपके शेयर में मोमेंटम आता है। मोमेंटम जो रहता है, बहुत तेज़ी से आपके शेयर आता है। तो वो लोग को जो ये लोग पोज़ीशन एग्ज़िट 720 पे जो बैठे हैं, अगर ये लोग एग्ज़िट करेंगे पोज़ीशन 730 पे बैठे हैं, ये लोग पोज़ीशन को एग्ज़िट करेंगे, तो मोमेंटम बहुत तेज़ी से आपके शेयर देखने को मिलेगा। ठीक है? अपना क्राइटेरिया यही रहेगा, इस पॉइंट पे डब्ल्यू पैटर्न ढूँढिए, ठीक है? जो क्राइटेरिया हम बात किए हैं, रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए और इस पॉइंट पे बाइंग का प्लान करिए 720 पे, ठीक है? और आप यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलता है तो आप 700 पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का प्लान अभी आप नहीं कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया फुलफिल होगा 700 के नीचे, ठीक है? ये अपना बेस्ट सेटअप कल के लिए, मंडे के लिए यहाँ पर जो है हो चुका है। हम अपना इस तरीके से पॉइंट व्यू अपना रख देते हैं। हालाँकि 700 के आस-पास से नहीं आ सकता मार्केट, उम्मीद बहुत कम है, ठीक है? 700 के आस-पास मार्केट नहीं आ सकता है। तो हम लोग लगा देते हैं इस पॉइंट पे, इस तरीके से। ये इस टनल को हटा देते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ टाइप का लग रहा है, ठीक है? इसे भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है? ऑप्शन चेन को भी थोड़ा-सा रीड करने में ये होता है कि वो प्राइजेशन और ऑप्शन चेन को ऐड करते हैं तो थोड़ा-सा आपको जो है उसमें बहुत हेल्प आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या नहीं, यहाँ पर एक मोमेंटम सेकंड हमें क्यों देखने को मिला? जो ये वाला जो
रेड कैंडल जो सबको दिख रहा था ना, वही लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए हैं। वही लोग को ऐसे यहाँ पर कटा और आपको ऐसे मोमेंटम फिर से देखने को मिला, ठीक है। अभी बिग रैली है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेलिंग का प्लान नहीं करना, बस शर्त ध्यान रखना कि वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास खड़ा है, जो कि स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ पर नज़र बना करके रखेंगे। अगर आप जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 600 पे जो खरीदे हैं, जो 700 पे खरीदे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है वहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। 630 या 640 या 740 या 730 के बाद अगर ऊपर निकलता है तो वहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कीजिए, क्योंकि सामने जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी 700 के निकलता है तो एक मोमेंटम फिर से नीचे से देखने को मिलेगा, ठीक है। 700 नीचे निकलता है तो एक मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला 740 से लेकर के 700 तक, ये अपने लिए बहुत कन्फ्यूज एरिया है, ठीक है। इसके नीचे अंदर आप क्वांटिटी बहुत कम रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप समझिए, सीखिए। अगर कुछ हमसे गलती हुआ हो तो सीधा कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या आप कमेंट में करते हैं कि यह होल्ड है, क्या होल्ड है, कॉल होल्ड करें, पुट होल्ड करें, देखिए आप पूरा क्राइटेरिया और फुल करके भेजिए कि कहाँ का आप कॉल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में बता सकते हैं वो चीज़। और वो चीज़ जो है लिख करके हम वो चीज़ नहीं बता सकते हैं कि आप क्या करने हैं, क्या कहाँ से लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास कॉल होल्ड है, ठीक है, अगर आपके पास कॉल होल्ड है तो 600 740 के आस-पास आकर के आप यहाँ पर क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए, या फिर आज ही निकल जाते तो बढ़िया रहता। हो सकता है कि ओवर टाइम रेजिस्टेंस के पास पहुँचा हुआ है, हो सकता है कि अब यहाँ पे खुल सकता है मार्केट, ठीक है। अब कॉल होल्ड नहीं करना है, अब कॉल को प्रॉफिट बुकिंग करना है। क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग करना है, बड़ी पिलर के साथ में चलना है। जो चार्ट हम देख रहे हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देख रही है। तो बड़े पिलर के यहाँ पर हम लोग के साथ में चलना है, पूरा ओवर टाइम रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। ऐसा नहीं कि और निकलेगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर कंसोलिडेट करके वो सेटअप बन करके एक्टिव होता है तो वहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। वो नया ट्रेड रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग को करना नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करिए, वहाँ से आप निकल जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।